हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। अभिवादन स्वीकार करें। उम्मीद है कि आप और आपका परिवार सुखी और समृद्ध होंगे और ईश्वर की आप पर कृपा होगी। बहुत बहुत स्वागत। चैनल का नाम आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज तारीख 30 अगस्त 2021। टॉपिक आज मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड लिया है। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि लॉजिकल थिंकिंग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और यह किस प्रकार हमें सक्सेसफुल होने में मदद करती है और किस प्रकार से हमारे संबंध दूसरों के साथ बहुत ही प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रखती है। हम सब ये बात अच्छी तरह से अब तक जान चुके हैं कि हमारा पूरा बिहेवियर, हमारा पूरा एक्शन एक चीज कंट्रोल करती है और वो है आपके सोचने का ढंग। हम जो भी रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका एक पैटर्न होता है। अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज आप अपने आसपास देखते हैं। कुछ लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं और कुछ लोग सोच समझ कर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो लोग जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, जो इंपल्सिव हैं, उन्होंने अपने माइंड को अच्छी तरह ट्रेनिंग नहीं दी है। और जो लोग सोच समझ करके मैच्योरली, थॉटफुल्ली, रेशनली बिहेव कर रहे हैं, उनका माइंड उनके कंट्रोल में है। थिंकिंग के ऊपर ही आपके 80% सुख और 80% दुख डिपेंड करते हैं। ये सब सच्चाइयां हैं। इस विषय पर बात करें उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं एक पार्ट टाइम यूट्यूबर हूं। मेरे चैनल पर अब तक 600 से ज्यादा वीडियोस हैं। यदि आप प्रारंभ से ग्रामर सीखना चाहें, बिल्कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव तक, आप प्लीज मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और ग्रामर वाले पोर्शन में जाइए। यदि आप अपनी वर्ड पावर मजबूत करना चाहते हैं, अपने बच्चों की, अपने छोटे भाई बहनों की, आप एक ग्रुप में जाइए हमारे, सीखें 2000 इंग्लिश के सबसे महत्वपूर्ण शब्द। आनंद आ जाएगा। विषय पर आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल थिंकिंग की बात हो रही है। व्हाट इज लॉजिकल थिंकिंग एंड व्हाट इज इलॉजिकल थिंकिंग। ज्यादातर मेरे जो प्रेजेंटेशंस हैं, लेक्चर्स हैं, सरमन्स हैं, वो 5 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष की आयु के लोगों पर केंद्रित होते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि यह आयु सबसे ज्यादा इंप्रेशनेबल एज है। सबसे ज्यादा लोग बनते या बिगड़ते इसी आयु में किए गए अपने एक्शंस के द्वारा है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आई एम टॉकिंग फैक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग एनी फिक्शन। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है अ थिंकिंग विच इज बेस्ड ऑन hard facts, a thinking which has been done after taking into account all the concerned factors. वह सोच जिसमें तर्क आधारित हो, लॉजिकल। लॉजिक मीन्स तर्क, रेशनल, जिसमें थिंकिंग, साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस इज द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। हम सबको थिंकिंग करने की आदत डालनी चाहिए। वे लोग आगे कभी नहीं बढ़ पाते हैं जो सिर्फ काम करते रहते हैं और ये कभी नहीं सोचते हैं कि उनका कार्य किस दिशा में जा रहा है। हमें मिड कोर्स करेक्शन करना चाहिए, हमें रिव्यू करना चाहिए, हमें हर चीज को रिव्यू करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। आप जानते हैं कि एकेडमिक्स किस तरीके से काम करती है। अगर टीचर ने जो भी चैप्टर पढ़ाया वो अगले हफ्ते टेस्ट क्यों लिया जाता है? देयर इज अ लॉजिकल थिंकिंग बिहाइंड इट। अंडर द प्रेशर ऑफ द टेस्ट द स्टूडेंट इज बाउंड टू प्रिपेयर। इफ टेस्ट्स आर नॉट कंडक्टेड, इफ एग्जाम्स आर नॉट कंडक्टेड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिकम लीनियंट एंड स्लगिश। ये मुख्य कारण है। लॉजिकल थिंकिंग इसके पीछे। इलॉजिकल थिंकिंग क्या होती है कि हम एक विशेष दिन
कभी कभी हमें लगता है कि ये दिन हमारे लिए खराब है। मेरा ये मानना है, ईश्वर ने सभी दिन बनाए हैं और सभी दिन सबके लिए समान है। इलॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये है, ये सोचना कोई अपने मित्र के बारे में कि जब भविष्य में ये तरक्की कर लेगा तो मैं इसके साथ लग जाऊंगा, मेरा जीवन भी पार कर जाएगा। स्थितियां बदलने में समय नहीं लगता है। जो आज आपका परम मित्र है वो कल आपका परम शत्रु भी बन सकता है। हमें सिर्फ एक चीज पर भरोसा करना चाहिए और वो है अपना परिश्रम, अपना टैलेंट। यही दो चीजें आपका असली धन है। बाकी कौन सा व्यक्ति कब तक साथ देगा, क्या करेगा, ये आप कभी भी, ये सिर्फ जो इलॉजिकल थिंकिंग के लोग होते हैं वो इस बात को ज्यादा महत्व देते हैं कि मैं उसके सहारे से आगे बढ़ जाऊंगा। सहारा ढूंढना इलॉजिकल थिंकिंग है। सेल्फ रिलायंट होना, आत्मस्वावलंबी होना, ये एक लॉजिकल थिंकिंग है। लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा आप लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। इलॉजिकल थिंकिंग के द्वारा आप इलॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग इल्यूजन्स में जी रहे हैं। दे आर मेकिंग कैसल्स इन द एयर। वो सोचते हैं कि मैं 5-6 घंटे पढ़ के नीट क्वालिफाई कर दूंगा, मैं 5-6 घंटे पढ़ के IITian बन जाऊंगा। पूरी तरह गुमराह हैं, पूरी तरह इलॉजिकल थिंकिंग का शिकार है। धरातल पे आ जाएं। हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटी में भरोसा करना चाहिए। हमें तथ्यों पर आधारित जो स्टडीज हैं उस पर भरोसा करना चाहिए। एक बात बिल्कुल तय है, यदि आप पूरा जोर नहीं लगाएंगे, अगर आप पूरी तरह से अपनी क्षमताओं का प्रयोग नहीं करेंगे तो आज के कॉम्पिटिटिव समय में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने क्लास में स्थान बनाना। बाकी तो बात बाद में छोड़ दिए। मैं उन एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं इस समय जिसमें 15-20 लाख कैंडिडेट होते हैं और 5000 सीट्स होती हैं। आप उनकी बात छोड़ दीजिए, आप अपने क्लास की बात कीजिए। क्या आप 50 बच्चों में और 60 बच्चों में अपना स्थान बना पा रहे हैं? अगर आप वहां पर स्थान नहीं बना पा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आगे चल के सब ठीक हो जाएगा, आप इलॉजिकल थिंकिंग का शिकार हैं। लॉजिकल थिंकिंग पे भरोसा कीजिए। हर चीज को फैक्ट्स पर, एक होती है सब्जेक्टिव एनालिसिस और एक होती है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। सब्जेक्टिव एनालिसिस जज्बातों पर आधारित होती है और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस फैक्ट्स पर आधारित होती है। हमें हमेशा अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को जरूर एनालाइज करना चाहिए, अपने एफर्ट्स को एनालाइज करना सीखिए। सबसे पहले आज मेरा दिन कैसा बीता, आज मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया। यदि कोई व्यक्ति अपना समय बर्बाद कर रहा है और वो सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा है, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप कहीं लिख लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आज का समय ऐसा है कि आपको प्रारंभ से ही, ग्रेड 1 से ही अपना बेस्ट देना होता है। आपको न सिर्फ अपने एकेडमिक्स को तैयार करना होता है बल्कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करना होता है। आपको मैथ्स पर काम करना होता है, आपको साइंस पर काम करना होता है, आपको अपनी इंग्लिश पर काम करना होता है। इस समय अवसर कम हैं, चाहने वाले बहुत हैं। आप एवरेज और बिलो एवरेज की बात छोड़ दीजिए, अच्छे बच्चे बहुत ज्यादा पागलों की तरह बच्चे काम कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए। इस सत्य को समझिए। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग रईस, जो रईस हैं उनकी मैं बात यहां पे अपने चैनल पर कभी नहीं करता हूं। उनका भविष्य सुरक्षित है, उनके पास धन है, वो धन से अपनी जीविका चला लेंगे। मैं हमारे और आप जैसे लोगों की बात कर रहा हूं जिनको एजुकेशन के माध्यम से ही अपनी किस्मत को लिखना है, मैं उनकी सिर्फ बात करता हूं अपने चैनल पर। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है बिल्कुल सही दुनिया में रहना, किसी प्रकार के ख्याली पुलाव वाली दुनिया में ना रहना, खूब परिश्रम करना, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना और अपनी कमजोरियों को लगातार दूर करना। आगे कुछ और बातें करूंगा, उसके पहले एक जानकारी दे दूं आपको। मैं ऑनलाइन कुछ बच्चों को रोज स्पोकन इंग्लिश बोलना सिखाता हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता हूं। मेरा एक प्रोग्राम चलता है डेवलप ऑफिसर्स पर्सनालिटी। इसमें मैं 5 ईयर से लेकर के 15 ईयर्स तक के बच्चों को एनरोल करता हूं, लेकिन कम से कम 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है मेरे पास। और
30 मिनट्स की क्लास का जो चार्ज है वो 5000 रुपीज है। ये दो चीजें बता देना पहले मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। बहुत से कारपोरेट एम्प्लॉइज, बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, मैं उनको ट्रेन करता हूं। आप में से यदि कोई इंटरेस्टेड है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9335077458। आई एम रिपीटिंग 9335077458। अगर आपका कोई बच्चा है जो 5 वर्ष से 20 वर्ष के बीच का है, आप चाहते हैं कि उसकी पर्सनालिटी को डेवलप कर दें, उसकी ग्रामर मजबूत हो जाए, उसकी स्पोकन फराटेदार हो जाए, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए, ऑफिसर पर्सनालिटी बिल्डअप हो जाए, आप मेरे व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही स्लॉट खाली होगा आपको जरूर मिलेगा। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। लॉजिकल थिंकिंग की बात चल रही है बच्चों, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आप लॉजिकल थिंकिंग नहीं रखेंगे तो आपकी रिलेशनशिप भी दूसरों के साथ बिगड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करना, सिर्फ संकुचित दृष्टिकोण रखना चीजों को देखने का, ये सब इलॉजिकल थिंकिंग है। हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना चाहिए। हमें हेल्दी रिलेशन रखने के लिए लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा उनकी हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए। लेने में कम, देने में ज्यादा भरोसा करना चाहिए। दैट इज लॉजिकल थिंकिंग। भरोसा सिर्फ अपने पर करें, अपने परिश्रम पर करें, कहीं भी टिकने का प्रयास ना करें, किसी को भी दीवार ना समझें। अपने जज्बातों को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। अगर आप हर जगह इसका बखान करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। दिस इज लॉजिकल थिंकिंग। लेकिन शेयर अवश्य करें, सिर्फ यदि आप अपने तनाव को लेकर घूमेंगे। दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। अपने परिवार के साथ जितना आप जुड़े रहेंगे, उतना ही आपका व्यक्तित्व मजबूत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी बातें लॉजिकल लगी हो, रेशनल लगी हो, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्लीज, ये मेरा आपसे निवेदन है, लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, आपसे निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।